नमस्कार मित्रों, मैं इस कोरोना काल में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। और इसी के संदर्भ में मैं कुछ प्रश्न मैं अपने बड़े भाई प्रिंस जी से पूछूंगा कि अगर गांधी जी आज अगर होते तो इन चुनौतियों का कैसे सामना करते। तो प्रिंस जी, आप बताएंगे कि अगर गांधी जी अगर होते वर्तमान के संदर्भ में, तो गांधी जी इस महामारी को किस तरह से मतलब हैंडल करते। तो आप कुछ बताएं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष से ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में लोगों के बीच जो है एक प्रकार का जो है दहशत, भय का माहौल बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी अलग अलग अपनी धारणाएं हैं। कोई तो यहाँ तक बोलता है कि ये महामारी है ही नहीं, ये सब जो है एक फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, या कुछ तो इतना डरे हुए हैं इस महामारी की वजह से कि उनके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि क्या पता क्या होगा, कल हमारे साथ क्या होगा, हमारे पड़ोसी के साथ क्या होगा, हमारे जानने पहचानने वालों के साथ क्या होगा। जब शुरुआत में ये महामारी हमारे देश में आई थी, उस वक्त इसका प्रभाव था, लेकिन इतने भयावह रूप में नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो वाकई में चिंताजनक है। हालांकि हमारे देश के डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स और तमाम तरह के लोग, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों या शासकीय क्षेत्र के हों, सब इससे निपटने में अपने अपने स्तर पे लगे हुए हैं। हम यदि गांधी को वर्तमान संदर्भ में रखते हैं, उनके दृष्टिकोण को लेकर आप क्या जी गांधी को अगर गांधी अगर होते, जैसा जी पूछा आपसे, जी बताएंगे। तो यदि हम गांधी को वर्तमान संदर्भों में गांधी के कार्यों, उनके विचारों को रख के देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि गांधी अगर इस दौर में होते तो उनको व्यक्तिगत तौर पे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसलिए क्योंकि गांधी बेसिक चीज़ों, मूलभूत चीज़ों को लेके चलने वाले व्यक्ति थे, जो मतलब कण, जिसको हम एक कण कहते हैं, कि वो कण कण के बदलाव में विश्वास करते थे। अर्थात चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़नी चाहिए थी। जैसे गांधी के हम रहन सहन को ही देख सकते हैं कि गांधी जो है अपने आश्रमों में रहा करते थे, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो चाहे यहाँ हो। उनके आश्रम का माहौल जो है बहुत बेसिक चीज़ों पर डिपेंडेंट था। कुछ मूलभूत जो है निर्धारित दिशा निर्देश थे जिनका सभी आश्रम वासियों को, स्वयं गांधी को पालन करना होता था। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें, जो न्यूज़ प्राप्त हो रही है, जो मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें लोग जैसे वो बहुत पैनिक हो जा रहे हैं। कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें किस तरह से सामना करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को बुखार ही हो जाता है, खांसी हो जाता है, सर्दी होता है, पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी, तो हमें इन सारी चीज़ों को हमें कैसे, मतलब उनको किस तरह के आपके क्या इस पर विचार है, थोड़ा बताएंगे। ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा कि सोशल मीडिया का तो वाकई में इस दौर में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, पॉजिटिविटी के लिए भी और ठीक उतना ही नेगेटिविटी के लिए भी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो सब चीज़ें हम लोगों को वर्तमान में देखने को मिल रही हैं, सभी लोगों को, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, या समाचार भी हुए, वो भी कहीं हद तक व्यक्ति की मानसिकता और उसके मतलब पैनिक वाले स्वभाव को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो देख रहा है कि चारों तरफ भयावह माहौल बना हुआ है, लोग मर रहे हैं, कोई जो अस्पताल में भर्ती है, ऑक्सीजन की कमी, तमाम तरह की चीज़ें। तो हम लोगों को जितना हो सके इस दौर में, इस वक्त में जितना हो सके उतना पॉजिटिव से पॉजिटिव रहना है, अपने आप को जो है सकारात्मकता की ओर जो है बढ़ाना है, अग्रसर रखना है। क्योंकि महामारी का दौर है, इससे कोई बच के नहीं निकला जा सकता है। यदि हम सोचें कि हम आंख बंद कर लें और ये दौर खत्म हो जाए, सीधे हमारी आंख जो है कोरोना काल के बाद की दुनिया में खुले, तो ये संभव नहीं है। तो सामना तो हमको इसका करना ही होगा, निश्चित है। हाँ, अगर किसी को कुछ अगर हो भी जाता है, कोई अगर सिम्टम्स आता भी है, तो घबराए नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, मतलब अगर किसी को सिम्टम्स आ भी जाता है, फॉर एग्जांपल, सबसे हाँ, अगर मान लीजिए सिम्टम्स, मतलब कहने का मतलब पहले भी बुखार आता था, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें, कोई नई चीज़ें है नहीं इस वर्तमान के संदर्भ में जी। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उनके लिए आप क्या मतलब सजेशन दे रहे हैं। सबसे पहले तो वो अपने आप को जो है पॉजिटिव रखें, पहली बात तो यही है। क्योंकि ये चीज़ हमको लगता है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में
40 से 50% रोल जो है उसकी मानसिकता का होता है। यदि वो नॉर्मल है, पैनिक नहीं है, तो स्टेबल रहेगा। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि जैसे 90% जो बीमारियाँ है वो मन से होता है, और इसको अगर हम मन से अगर बहुत सारे सेइंग्स है, पॉजिटिव थिंग्स आर विंग्स ऑफ ऑल सक्सेस, इस तरह से बहुत सारे जो कहावतें हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है हमारे जीवन में। तो जी बता रहे थे आप। जी, तो सबसे पहले तो अपने आप को जो है पॉजिटिव रखें, उसके बाद जो है अपने डॉक्टर से इस अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करें। उसके उपरांत जो है डॉक्टर जो सलाह दे, डॉक्टर जो भी सलाह दे उसके हिसाब से वो प्रिकॉशन लें, दवाइयाँ लें और उस तरीके से अपना रहन सहन मेंटेन करें। क्योंकि होता ये है कि हम कुछ भी हमको होता है तो आजकल हम गूगल हाँ, तुरंत गूगल कर लेते हैं, किसी भी चीज़ के लिए दवाएं अपने मन से खाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। जैसे कई लोग हैं जो उन्हें अगर इस तरह सिम्टम्स आते हैं तो प्राइमरी में जो हेल्थ सेंटर है या उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं या आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें तो वहाँ से मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन ले ही, लेकिन जैसे कई लोग बाहर चले जा रहे हैं बेवजह, लोग गैदरिंग प्लेसेस पर, उनको क्या किस तरह की सावधानियां बरतना चाहिए ऐसी स्थिति में? जी, देखिए ऐसा है कि कोई किसी व्यक्ति को जो है एकदम से पूरी तरह से जकड़ के भी नहीं रखा जा सकता है। हाँ, आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत ज़रूरी हो, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो संभव नहीं है एकदम बंद होकर रहना, लेकिन जितना कम से कम हो सके, जितना कम से कम हो सके, आप जितने कम से कम बाहर जाके, जितना कम से कम लोगों से मिल के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उतना रखें। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो इस कोरोना की चेन को नहीं तोड़ा जा सकता। ये संभव ही नहीं है कि आप सोचें कि हम अपने सारे काम सामान्य तौर पर, क्योंकि स्थितियां सामान्य नहीं है पहले की तरह, तो हमारी भी जीवन पद्धति सामान्य नहीं हो सकती। हमको उसमें बदलाव की आवश्यकता है, थोड़ा अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, थोड़ा चीज़ों को मेंटेन रखने की आवश्यकता है, और सबसे ज़रूरी कि अपने आप को पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने सही किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई और हमें अमल करने की ज़रूरत है, और इसको जीवन में अमल करके हम कोरोना से ज़रूर जीतेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। धन्यवाद।